नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। छत्तीसगढ़ में सट्टेबाजी के लिए कुख्यात ऐप महादेव बेटिंग ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। बेटिंग ऐप के दलदल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फंसते ही जा रहे हैं। चार्जशीट में भूपेश बघेल का भी नाम शामिल है। ईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिनमें शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम है। ईडी की चार्जशीट में बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी असीम दास महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर के लिए भारत में कुरियर का काम करता था। उसके ठिकानों से हाल ही में रेड कर करीब 5.39 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। अब चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम आने के बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब उनको जल्द ही समन भी भेजा जा सकता है। चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि असीम दास ने ये पैसा हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए भेजे थे। असीम दास ने यह भी कहा था कि महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स की तरफ से भूपेश बघेल को कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। वहीं ईडी के वकील सौरभ पांडे ने भी इस मामले में जानकारी दी है। देखिए, ये महादेव ऐप से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें कुछ लेटर्स आए थे, न्यायालय के पास भी आए थे और दूसरे अथॉरिटी को भी भेजा गया था जो जेल में बंद हैं। महादेव ऐप के जो 3 एक्यूज पर्सन्स, चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर और एक और कोई है, तो इन तीनों की तरफ से कुछ लेटर आए थे जिसमें इन्होंने कहा था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन 50 के अंतर्गत जो भी बयान दिए गए थे यहाँ क्या कहते हैं ईडी अथॉरिटी के पास में, वो गलत हैं और जबरदस्ती लिखवाए गए हैं। लेकिन अभी जब कोर्ट से परमिशन लेकर के ईडी अथॉरिटी गई है वहाँ जेल में, तो उन लोगों ने उस बात से इनकार किया। उनका कहना है कि जो लेटर लिखवाए गए हैं उसमें उनके हैंडराइटिंग नहीं है और उसमें जो लिखी बातें हैं उसको विश्वास नहीं कर रहे हैं। नहीं, इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उन लोगों ने जो पहले अपनी बातें लेटर के माध्यम से प्रचारित की थी कि ईडी वाले लोग ने दबाव डाल करके उनसे दुनिया भर के स्टेटमेंट लिखवाए हैं या किसी का नाम लिखवाया है, उस बात को अब वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं कहा था और उनसे लिखवाया गया था। और ये बातें हमने माननीय न्यायालय के समक्ष पिछली सुनवाई पर रखी थी और इन तीनों के जो सेक्शन 50 स्टेटमेंट्स हैं जो जेल में रिकॉर्ड किए गए थे, क्योंकि कोर्ट की परमिशन से जेल में रिकॉर्ड किए गए थे, वो हमें कोर्ट को दिखाना आवश्यक था कि हम क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके लाए हैं। उन स्टेटमेंट्स को हमने जो माननीय स्पेशल कोर्ट के सामने रखा था और इस बात को वहाँ व्यक्त भी किया था। ये जो हमने फर्स्ट सप्लीमेंट्री जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पेश की है उसमें हमने जो शुभम सोनी है, शुभम सोनी के संदर्भ में बातें लिखी हैं और शुभम सोनी ने जो एक ईमेल हमको भेजा था और वो ईमेल जो था वो सर्टिफाइड ईमेल था। उस ईमेल में उसने पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जो बातें लिखी थी कि 508 करोड़ पूर्व मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र के बारे में जो बातें लिखी थी, उस चीज़ को हमने रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया। यानी हमारे प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो हमने पेश की है उसके साथ जिन जिन डॉक्यूमेंट्स हम रिलाई कर रहे हैं उसको हमने लिया है। साथ ही साथ असीम दास का भी जो स्टेटमेंट है, असीम दास ने भी पूर्व में ये कहा था कि जो पैसा 5 करोड़ के आसपास जो उसके पास आया, 5 करोड़ 39 लाख है शायद, वो भी जो है सीएम को देने के लिए आया था। वो भी बातें चूँकि हमारे स्टेटमेंट में थी और उसको हमने अपनी पीसी का पार्ट बनाया। हालांकि बात अपनी जगह है कि जो फर्स्ट सप्लीमेंट्री पीसी पे प्रस्तुत की गई है उसमें 5 लोगों को अभियुक्त बनाया है, जिसमें असीम दास है, भीम सिंह यादव है और अनिल कुमार अग्रवाल है और रोहित गुलाटी है और शुभम सोनी। पिछले साल के अंत में अदालत में पेशी के दौरान दास ने कहा था कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया था और उन्होंने कभी किसी को नकदी नहीं दी थी। ईडी ने कहा कि महादेव ऐप के वित्तीय संचालन के प्रमुख सदस्य सोनी उसके समक्ष पेश नहीं हुए, लेकिन पिछले साल 2 नवंबर को भेजे गए एक ईमेल में उसने दावा किया कि पहले से लेकर अब तक नियमित रिश्वत भुगतान किया गया है। वहीं इस बीच भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर आरोपों का खंडन करते हुए सफाई दी है। साथ ही आरोप लगाया है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा, प्रवर्तन निदेशालय ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिस तरह से मेरा नाम लिखा है वो पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारों पर कूट रचना कर लोगों को गिरफ्तार कर रही है और उनसे दबाव पूर्वक मेरे और मेरे सहयोगियों के खिलाफ बयान दिलवा रही है। इन बयानों में जो पैसे लेन देन की आरोप लगाए गए हैं उसका कोई आधार नहीं है। साथ ही जिस असीम दास के पास से रुपए बरामद हुए थे उसने जेल से अपने हस्तलिखित बयान में कह दिया था कि उन्हें भी धोखे में रखकर फंसाया गया है और उन्होंने कभी किसी राजनेता व उनसे जुड़े लोगों को पैसा नहीं पहुंचाया। अब ईडी दावा कर रही है कि उसने ये बयान भी वापस ले लिया है। ये किस दबाव में हो रहा है उसे सब जानते हैं। अब भूपेश बघेल इस जाल से निकल पाते हैं या नहीं, ये तो जांच खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।